नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं जी टीवी भारत। और आपको बता दें कि जो है प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है साहिबगंज ज़िले में जो है राष्ट्रीय कवि जो है सम्मेलन का जो है आयोजन होना है। और जो इस बार जो है जनवरी में उस कार्यक्रम का आयोजन होना है और उस कार्यक्रम का क्या कुछ शेड्यूल है ये हम लोग जानते हैं। मेरे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गोपाल श्रीवास्तव जी हैं। सर, इस प्रत्येक वर्ष की तरह अगर साहिबगंज में बात करें तो राष्ट्रीय जो कवि सम्मेलन का आयोजन होना है, क्या इस बार का शेड्यूल क्या है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैं बताना चाहूँगा, साहित्य की दुनिया नाम से अपना एक मंच चल रहा है। यह मंच राष्ट्रीय स्तर पर ही केवल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 2500 साहित्यकारों के साथ कार्यक्रम करती आ रही है। यह दूसरा वर्षगांठ साहिबगंज में आयोजित होना है, जिसके लिए तिथि निर्धारित हुई है 6 और 7 जनवरी। 6 और 7 जनवरी को साहिबगंज में देश भर से 50 से ज़्यादा रचनाकार यहाँ जमा होंगे, जिनमें हास्य रस के रचनाकार, वीर रस, ओज, श्रृंगार सहित सभी विधाओं में लिखने वाले अलग अलग रचनाकारों को आप यहाँ सुन पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। हमारा इस कार्यक्रम को साहिबगंज में कराने का मूल उद्देश्य ये है कि साहिबगंज लगभग 30 साल पहले हम जब जाते हैं तो साहिबगंज में साहित्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पैदा हुए। बाबा नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि राजमहल उनकी जन्मस्थली है। ऐसे ज़िले में आज साहित्य शून्यता की ओर जा रही है, तो उस शून्यता से उभारने का प्रयास साहित्य की दुनिया कर रही है। पिछले बार भी 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिसमें 38 रचनाकार हमारे विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे थे, जबकि 12 रचनाकार यहाँ के स्थानीय थे जिनकी प्रस्तुति हुई थी। इस बार 50 रचनाकार आएंगे, जिनमें मुख्य रूप से जो नाम है पंकज जौहरी, जो गुरुग्राम हरियाणा से आते हैं, हास्य विधा में लिखते हैं। उनके साथ ही साथ हास्य विधा में दुमका के एक रचनाकार हैं अंजनी सरस जी, अंजनी सरन, उनकी रचनाओं को आप सुन पाएंगे। साथ ही साथ लखनऊ से जनाब खालिद हुसैन सिद्दीकी जी रहेंगे और उनके साथ प्रवीण पांडे जी की रचना का पाठ आप का आनंद ले पाएंगे। आप बात करें सतना की, तो सतना से डॉक्टर सुरभि जैन। उसके बाद जबलपुर से डॉक्टर मंजुला साहू। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही मिताली श्रीवास्तव। इनके अलावा साहिबगंज के लघु कथाकार, व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित एक रेल एम्प्लॉय हैं सुधीर श्रीवास्तव, उनकी रचनाओं को सुन पाएंगे। उनके साथ ही साथ ओज और समसामयिक विषयों पर लिखने वाले आनंद मोदी जी की रचनाओं का भी आप आनंद ले पाएंगे। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से अगर बात करें तो आदरणीय अभय पांडे जी हमारे साथ आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से आपके रमा लड्ढा जी रहेंगी, और भी कई रवि कानेकर जी का पदार्पण होगा। इसके साथ ही साथ आप आ जाइए मध्य प्रदेश को, आपको बता ही चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भी साहित्यकार आने वाले हैं। झारखंड में जमशेदपुर, दुमका, गोड्डा जैसे जगहों से मधुबाला सांडिल्य, उपासना सिन्हा, अंजनी सरन जैसे रचनाकार। उसके बाद आप आ जाइए बिहार में श्रृंगार रस की सुप्रसिद्ध रचनाकारा रंजना लता जी को आप सुन पाएंगे। इसके साथ ही साथ ओज पर और महिला सशक्तिकरण पर बेहतरीन प्रस्तुति देने वाली स्मृति झा का भी पदार्पण होना है। उनके साथ ही साथ सुनीता झा जी भी रहेंगी। पूरे देश से 2 दिन का यह साहित्यमय माहौल साहिबगंज जिला में रहेगा, और यह कार्यक्रम साहिबगंज शहर के मध्य में स्थित अग्रवाल महेश्वरी खंडेलवाल पंचायत भवन, जिसे हम बड़ी धर्मशाला के भी नाम से जानते हैं, वहीं पर आयोजित होगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क होगा। साथ ही साथ इस वर्ष मंच ने यह तय किया है कि स्थानीय रचनाकारों को भी हम लोग मंच प्रदान करें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के कुछ संस्थानों में भी पत्राचार किया है, जहाँ कई एक बच्चों को हमने लिखते हुए देखा है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये ध्यान में रखते हुए
2 जनवरी को एक चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है इन स्थानीय रचनाकारों की। इनमें जो बेहतरीन प्रस्तुति करने वाले रचनाकार होंगे उनको भी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मंच पर मौका देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए अब तक सांसद की सहमति मिल चुकी है। उम्मीद है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री की भी का भी समय हम लोगों को मिल जाएगा। कल हम लोग बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं उनसे। तो और चूँकि यह एक साहित्यिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल से हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, सब हमारे उस मंच पर आएँ, साहित्य का आनंद लें। चूँकि साहित्य वह विधा है जहाँ आप अगर 1 घंटा समय देते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे विकार आपका स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा पिछली बार हमारे मंच पर आए साहिबगंज के सिविल सर्जन ने भी कहा था कि अगर आपकी बीपी आपके इस स्थल पर पहुंचने से पूर्व 160-180 होगी, यहाँ पर आप 1 घंटा समय दिए होंगे, आप बीपी चेक करवा लीजिए, 120 पर आकर अस्थिर हो गया होगा। तो वो इसका कारण है कि जब हम साहित्य में अपने आप को समाहित कर देते हैं तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से उसका बहुत बड़ा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। साहित्य वह विधा है जो बिना किसी प्रयास के आप अपने शरीर में वो स्फूर्ति पैदा कर सकते हैं। ओज रस की 4 कविताएं आप सुन लीजिए, आप में वह एनर्जी आ जाएगी। आप अपने आप को, अगर आप 50 पार कर गए हैं तो भी अपने आप को 25 और 26 का समझने लगेंगे, आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी। तो ये मृत होती साहित्य के प्रति जो शहर एकदम मृत प्राय हो गया था, उसको फिर से जगाने का एक प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत इस बार फिर एक बृहत आयोजन की तैयारी में हम लोग लग गए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम संयोजक सुधीर श्रीवास्तव जी तय किए गए हैं। व्यवस्था देख रहे हैं गोपाल चोखानी जी, अभय भगत जी, उनके साथ ही साथ आनंद मोदी जी लगे हुए हैं और भी कई लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए। एक छोटी बच्ची है पलक केसरी, निरंतर उसका भी प्रयास चल रहा है कि यह जो कार्यक्रम साहिबगंज में आयोजित हो रहा है एक भव्य कार्यक्रम हो और आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। जब आएंगे तो देखेंगे कितना बेहतरीन कार्यक्रम होता है और साहित्यमय शहर 2 दिन करने जा रहे हैं, यही योजना है। अगर सर 2 दिनों की अगर हम बात करें तो साहिबगंज में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर लोगों में किस प्रकार का रुझान देखी जा रही है? लोगों की रुझान की अगर बात करें, पहली बार जब हमने कार्यक्रम साहिबगंज में आयोजित किया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम आखिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न शहर नहीं है। लेकिन इस शहर ने ही फिर सहयोग भी दिया और उस कार्यक्रम को देखते हुए जो पिछली बार हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, जिन्होंने केवल अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को जान पाए थे, उनको इस बात का मलाल रहा कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सका। इस बार वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। लोग इतने उत्साह में हैं कि हर कोई पूछ रहा है कि आपका कार्यक्रम कब होना है, उसमें हमारा क्या सहयोग चाहिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो शहर में एक उत्साह का माहौल है और शहर के साहित्य से रुचि रखने वाले, शिक्षा से रुचि रखने वाले तमाम लोग इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और बताएं कि आखिर जनवरी में जो कार्यक्रम होना है वो कार्यक्रम का क्या कुछ शेड्यूल है और कौन कौन जो है कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। निश्चित तौर पर जो है अगर हम साहिबगंज की लोगों की बात करें तो लोगों में जो है बेहद उत्साह भी देखा जा रहा है और जो काफ़ी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत, साहिबगंज।